माँ, आप कितनी अच्छी और प्यारी हो। आपने मेरे लिए घर में सबसे कितना कुछ सुना, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहते हुए नीरज अपनी माँ संगीता के गले लग गया। संगीता ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, माँ को मक्खन ही लगाते रहोगे या तैयार भी होोगे? उन लोगों के आने का समय हो गया है। नहीं करनी तो कैंसिल कर देते हैं एंगेजमेंट की रस्म। संगीता ने बेटे नीरज से चुटकी लेते हुए कहा, अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी माँ, ऐसा मत करना प्लीज़। बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है, बस अभी गया और अभी आया। कहते हुए नीरज तैयार होने अपने कमरे में चला गया। संगीता पास में ही पड़े सोफे पर बैठ गई। आज उसके बेटे की सगाई है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज माँ से सास बनने का वक्त भी आ गया, पर उसे ऐसा लग रहा है मानो उसके विवाह की ही पुनरावृत्ति हो रही हो। बस परिस्थितियाँ कुछ अलग है, वो सोच ही रही थी। तभी मेहमान आने प्रारंभ हो गए और संगीता और उसके पति कपिल मेहमानों के आवभगत में व्यस्त हो गए। जब बहू निधि और बेटे नीरज ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी की तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बहू निधि की बलाएं ली और अपने समधी समधिन से बोली, भाई साहब और भाभी जी, आज से निधि हमारी हुई। हाँ भाई हाँ, निधि आज से आपकी ही है। हमारे पास तो बस कुछ दिनों के लिए आपकी अमानत मात्र है भाभी। समधिन अनुपमा यह कहते हुए उसके गले से लग गई। खाना प्रारंभ हो चुका था। सभी मेहमान खाने में व्यस्त थे। सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर संगीता स्टेज के पास पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। उसे लग रहा था मानो 40 वर्ष पूर्व की घटना की पुनरावृत्ति हो रही हो। सोचते सोचते उसके मन में सुनहरी यादों का पिटारा खुलने लगा। 8वीं की छात्र थी वह जब उसके जीवन में कपिल ने प्रवेश किया था। वैसे तो वह बहुत मेधावी थी, परंतु गणित में कमजोर थी। एक दिन पापा अपने मित्र शर्मा जी के बेटे को लेकर आए और बोले, ये कपिल भैया है, कल से तुम्हें गणित पढ़ाएंगे। पता नहीं क्या जादू था उसकी पर्सनालिटी में कि प्रथम बार ही मानो वह उन्हें अपना दिल दे बैठी। कुछ दिनों के बाद ही पापा का तबादला दूसरे शहर में हो गया और बात आई गई हो गई। धीरे धीरे पुराने शहर की यादें भी मन मस्तिष्क से धूमिल होने लगी थी। इन 4 वर्षों में वह बालिका से किशोरी हो गई थी और 11वीं कक्षा में आ गई थी। तभी एक दिन पापा ने बताया, शर्मा जी का बेटा कपिल अब अपनी एमए की पढ़ाई यहीं रहकर करेगा। उसे पापा की बातों पर आश्चर्य तो हुआ, पर यकीन नहीं हो पाया। वह पापा से बोली, पापा वो शर्मा जी का बेटा? पापा ने कहा, हाँ वही जो तुम्हें 8वीं में गणित पढ़ाया करते थे। आजकल की भांति उस समय टीवी, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया जैसी तकनीक तो थी नहीं जो मैसेज कर पाती, और ना ही वैलेंटाइन डे जैसे कोई दिवस होते थे जो प्यार का मतलब उम्र से पहले से समझ आ जाए। आजकल तो जरा जरा से बच्चे प्रपोज करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते नजर आते हैं। 12वीं में पढ़ने वाली संगीता उस समय प्यार नामक शब्द के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानती थी, पर हाँ, शर्मा जी के बेटे कपिल का आना उसे अच्छा लग रहा था। ना जाने क्यों दिल में गुदगुदी और कानों में मधुर घंटियां बजने लगी थी। कपिल की कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। वे हॉस्टल में रहकर अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे। जब तब घर भी आ जाया करते थे। अप्रत्यक्ष रूप से कपिल ने संगीता और 10वीं में पढ़ने वाली उसकी बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ले ली थी। किशोर वय की संगीता एवं युवा कपिल के मध्य ने ना जाने कब प्यार के ब्यार बहने लगी थी। उन दोनों को ही इसका आभास नहीं हुआ। तभी उसकी समधिन अनुपमा ने उसे झकझोर दिया, अरे भाभी जी कहाँ खो गई? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घर में आने वाली बहू को लेकर रोमांचित हो रही थी।
संगीता ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा। अच्छा, चलिए भोजन तो ले लीजिए। हंसते हुए कहकर अनुपमा उसे खाने की टेबल तक ले गई। अच्छा बताओ तो भाभी, कहाँ खो गई थी आप? अनुपमा ने खाना खाते खाते पुनः पूछा। निधि और नीरज की शादी ने मुझे मेरी युवावस्था में पहुंचा दिया था, संगीता मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो कैसे? अनुपमा ने उत्सुकता से पूछा। जैसे आज निधि और नीरज का प्यार हमारे परिवारों की छांव तले पिछले 15 सालों से पनप रहा था, ठीक वैसे ही तो मेरी और कपिल की स्थिति थी। संगीता ने अपने सुर्ख होते चेहरे के भावों को छिपाते हुए कहा। अरे वाह, ये दोनों तो अभी से ही एक हो गई। नीरज की खनखनाती आवाज ने उन दोनों की बातचीत को भंग कर दिया। उसके साथ निधि भी खड़ी हंस रही थी। दोनों बच्चे अपनी माँओं के पास आकर खड़े हो गए। संगीता ने दोनों को प्यार से गले से लगा लिया। फिर अनुपमा अपने मेहमानों से मिलने में व्यस्त हो गई और बच्चे अपने दोस्तों के पास चले गए। पर संगीता का मन था कि रुकने को तैयार ही ना था। उसे याद आया कि जब भी उन दिनों घर में कुछ नया बनता, उसका मन करता कि वह कपिल को भी खिलाए, पर संस्कारों की बेड़ियां और माँ की नसीहतों के कारण वह अपना मन तो मार लेती, परंतु छोटी बहन को उकसा देती। माँ छोटी बहन के प्रति उदार थी, सो उसका काम हो जाता। वह खुश हो जाती कि उसने नहीं खिला पाया तो क्या, कम से कम कपिल ने खा तो लिया। उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। स्नातकोत्तर करने के बाद कपिल आगरा में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। इस बीच संगीता की भी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो गई। कपिल का राजपत्रित अधिकारी के पद पर चयन हो गया तो वे चले गए। उनके जाने के बाद वह बहुत उदास हो गई थी, पर दोनों के मध्य का प्यार तो परवान चढ़ ही चुका था और अब ये घर वालों से भी छिपा नहीं था। चलो भाई, घर नहीं चलना? कपिल ने उसके पास आकर कहा। निधि और नीरज दूसरी गाड़ी में पहले ही चले गए थे। वह भी मन ही मन पुरानी यादों में डूबती इतराती हुई चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। अरे कहाँ खो गई मोहतरमा? कहीं अपनी जवानी के दिन तो याद नहीं आ गए? कपिल ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, वही सब तो याद आ रहा है इन दोनों को देखकर। याद है तुम्हें कैसे एक बार तुम्हारी आंखों में आंसू और रुकने का आग्रह देखकर मैंने अपने जाने का टिकट फाड़ दिया था और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रुक गया था। कपिल ने उसकी ओर देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। और आप हर दिन एक पत्र मुझे भेजते थे। जिस दिन नहीं आता था उस दिन मैं उदास हो जाया करती थी। संगीता ने हंसते हुए हौले से कपिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। चलो, घर आ गया। 1 माह बाद शादी है, तैयारियां भी तो करनी है। पुरानी यादों में ही खोए रहेंगे तो हो चुकी बेटे की शादी, कपिल ने कहा तो वह वर्तमान में आ गई। कपड़े चेंज करके वह बेड पर लेट गई और एक बार फिर उसका मन अतीत में गोते खाने लगा। उसके पापा और कपिल के पापा समझदार थे। वे समझ चुके थे कि बच्चे संस्कारवश कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु मन ही मन एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों परिवारों ने आपस में बातचीत की। संगीता के पापा मम्मी को भी घर बैठे अच्छा देखभाला लड़का मिल रहा था, तो तनिक भी समय गवाए बिना उन्होंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर देने में ही भलाई समझी। संगीता और कपिल को तो मानो बिन मांगे ही मन की मुराद मिल गई थी। दोनों की प्यार से सींची गई बगिया में शीघ्र ही बेटे नीरज और बेटी तानी नाम के पुष्प खिल उठे। समय तेजी से बीतता गया और आज ये दिन भी आ गया कि वह अपने बेटे का विवाह करके सास बनने जा रही थी।
निधि कपिल के कॉलेज के दोस्त मोहित सिंह की बेटी थी। दोनों परिवारों के पारिवारिक संबंध बहुत गहरे थे। निधि और नीरज कब एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों परिवारों का आना जाना और साथ साथ घूमने जाना लगा ही रहता। उस समय दोनों बच्चे किशोरावस्था में थे। जब दोनों परिवार शिमला, कुल्लू, मनाली के टूर पर गए थे। दोनों एक सप्ताह की ट्रिप में काफ़ी नज़दीक आ गए थे और आपस में बातचीत भी करने लगे थे। यद्यपि संगीता की नज़रों से दोनों की बातचीत छिपी नहीं थी, पर आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ज़माना है, सो उसे लगा कि यह महज किशोरावस्था का आकर्षण मात्र है और किसी दूसरी लड़की की उपेक्षा उन दोनों का आपस में बातचीत करके अपनी भावनाओं को निकाल देना उसे अधिक सुरक्षित लगा था। अतः उसने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। समय अपनी निर्बाध गति से बीत रहा था और बच्चे भी अपनी अपनी दिशा पकड़ चुके थे। नीरज का चयन सिविल सर्विसेज में हो गया और निधि एक बैंक में अधिकारी बन गई थी। एक दिन मौका देखकर संगीता ने नीरज से कहा, बेटा, अब तेरे विवाह की उम्र हो गई है और मैं चाहती हूँ कि अब हम तेरा विवाह कर दें। हाँ माँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। कहते हुए नीरज संगीता का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? संगीता ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा। माँ, वो निधि है ना? नीरज ने धीरे से कहकर शर्माते हुए बात अधूरी छोड़ दी। क्या हुआ निधि को? मोहित भाई साहब और भाभी सब ठीक तो है ना? सुनकर संगीता एकदम चौंक उठी। शांत माँ, शांत, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। नीरज ने उसे शांत करते हुए कहा। माँ, मैं यह कह रहा था कि नीरज खड़े होकर अचकचाते स्वर में बोला, क्या हम लोग और मोहित अंकल आंटी रिश्तेदार नहीं बन सकते? क्या मतलब ये माँ कि क्या मैं और निधि शादी नहीं कर सकते? नीरज हिचकिचाते हुए एक ही सांस में पूरा वाक्य कह गया। निधि और तेरी शादी, या क्या कह रहा है तू? संगीता ने हैरान होते हुए कहा। नीरज बिना कुछ बोले उठकर कमरे से बाहर चला गया। संगीता आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि नीरज ये क्या, कैसे और क्यों कह गया। भला ब्राह्मण परिवार के लड़के का ठाकुर परिवार की लड़की से विवाह कैसे संभव होगा? वह भी दो कट्टर जातिवादी परिवारों में। बेचैनी से अंदर बाहर टहलते हुए कपिल के ऑफिस से आने की प्रतीक्षा करने लगी। कपिल के आने पर चाय का कप हाथ में थमाते ही उसने नीरज के विचार भी उनके सामने जाहिर कर दिए। कपिल तो सुनते ही उछल पड़े और बौखलाहट भरे स्वर में वे बोले, क्या बेटा है हमारा, दोस्ती को ही रिश्तेदारी में बदलने निकल पड़ा। क्या सोचेंगे वो लोग? तुम्हें और तुम्हारे लाडले को पता है ना कि हम दोनों परिवारों की जातियां अलग अलग हैं। वे ठाकुर और हम ब्राह्मण। हमारे परिवार वाले इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। और मोहित, वो तो खुद कट्टर जातिवादी है। वह खुद इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। भाई साहब और भाभी तो तैयार होंगे शायद, तभी तो निधि और नीरज ने विवाह करने का निर्णय लिया है। बिना निधि से पूछे तो नीरज मुझसे नहीं कहेगा, संगीता ने कहा। अचानक कॉलबेल की आवाज़ से दोनों की बातचीत भंग हो गई और कपिल गुस्से से भनभनाए उठकर अंदर चले गए। दरवाज़ा खोला तो सामने काम वाली बाई चंदा खड़ी थी। 2 दिन से क्यों नहीं आ रही थी? संगीता ने नाराजगी से पूछा। अरे मैडम जी, क्या बताऊं, मेरी लड़की एक गैर जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी, तो तूने क्या किया? संगीता ने उत्सुकता से पूछा। पिछले 6 महीनों से समझा रहे थे, पर दोनों अपनी जिद पर अड़े थे। हालांकि लड़का अच्छा है और सरकारी नौकरी में है, बस अपनी जाति का नहीं था। जब बिटिया नहीं मानी तो हम पति पत्नी ने लड़के वालों से बात की और कल मंदिर में ले जाकर शादी करा दी। अब दोनों बड़े खुश हैं।
चंदा ने खुश होते हुए कहा। गैर जाति के लड़के से शादी करने को तेरे परिवार वाले राजी हो गए और तेरे समाज वाले? संगीता ने हैरानी से पूछा। अरे उनके ऐतराज की चिंता कौन करे बीबी जी। हमारे बच्चे खुश तो हम भी खुश। उनकी परवाह करे या अपने बच्चों की, कल को हमारी जरूरत पर हमारे बच्चे ही काम आएंगे, ना कि ये मुँहे समाज और परिवार वाले। चंदा मुंह बनाते हुए बोली। संगीता अपलक सी चंदा को देखती रह गई। कम पढ़ी लिखी चंदा की खरी बातों ने उसे एक नई दिशा दिखा दी थी। दूसरे दिन प्रातः नाश्ते के समय उसने पुनः कपिल के सामने बात छेड़ी। निधि और उसका परिवार हमारा देखा भाला है। लड़की भी संस्कारी है, अच्छी पढ़ी लिखी और सर्विस में है। सबसे बड़ी बात, हमारे बेटे को पसंद है। उसमें वे सब गुण हैं जो हमें चाहिए। केवल जाति अलग होने से क्या होता है? प्यार जात पात देखकर नहीं होता कपिल। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचकर तो देखिए। पापा मम्मी को देखा है कि वे कितने जातिवादी हैं। तुम तो अच्छी तरह जानती हो। अलग जाति की बात सुनकर वे तो शादी में भी आने से मना कर देंगे। और मोहित के पापा कर्नल सिंह, क्या वे तैयार हो जाएंगे इस विवाह के लिए? कपिल ने तेज स्वर में कहा। यह मोहित भाई साहब की समस्या है जिसे वे स्वयं हल करेंगे। हमने तो अपने बेटे की खुशी देखनी चाहिए। यह हमारे संस्कार है कि बेटा हमसे पूछ रहा है। कल को यदि बिना पूछे कोर्ट मैरिज कर लेगा तो क्या हम उसे अपने से अलग कर देंगे? क्या उसके बिना रह पाएंगे हम? अपनी शादी को भूल गए आप? आपने भी तो अपनी पसंद की उसी लड़की से ही विवाह किया था जिसे आप प्यार करते थे। सोचिए, यदि आपकी और मेरी शादी नहीं हुई होती तो आप क्या करते? क्या खुश रह पाते? प्यार तो दिलों का मेल होता है कपिल, वह सब यह सोचकर नहीं किया जाता। संगीता ने कपिल को समझाते हुए कहा। पर हमारी शादी में जाति का कोई मुद्दा नहीं था, सब कुछ इजी गोइंग था। देखिए, जाति इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्या केवल जाति के कारण किसी के गुण और अच्छाइयों को नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्या जन्म के समय इंसान की कोई जाति होती है? अस्पताल में पड़े हमारे परिवार के किसी सदस्य के खून की आवश्यकता पड़ने पर क्या हम जाति देखते हैं? ये सब तो हमें मनुष्यों के बनाए नियम कायदे हैं। ईश्वर के यहाँ सब बराबर है। आप स्वयं सोचकर देखिए, हमारी जाति की लड़की में ऐसा क्या होगा जो निधि में नहीं है? अपने बच्चों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम यदि मजबूत होंगे तो सब हमारे साथ होंगे। पहले हमें स्वयं आत्मिक रूप से मजबूत बनना होगा कि जाति कोई इश्यू नहीं है। यदि हम कमज़ोर पड़ेंगे तभी कोई हमारे निर्णय पर सवाल उठाएगा, वरना किसी की हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। रहा आपके पापा मम्मी का प्रश्न, तो उन्हें मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। प्लीज़ आप केवल एक बार, सिर्फ एक बार खुले दिमाग से सोचकर देखिए कि इस विवाह के होने में बुराई क्या है। संगीता ने कपिल को समझाते हुए कहा। फिर उसने चंदा की लड़की की गैर जाति में विवाह की बात बताते हुए कहा। जब एक अशिक्षित काम वाली बाई अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोच सकती है तो हम क्यों नहीं कपिल? ठीक है, शाम को ऑफिस से आकर बात करता हूँ, कहकर कपिल चले गए। संगीता को शाम का बेसब्री से इंतजार था, सो जैसे ही कपिल आए वह चाय नाश्ता लेकर टेबल पर आकर बैठ गई। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी सही है संगीता, निधि अच्छी और जानी पहचानी है। अगर कोई दूसरी आई तो पता नहीं हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। हम ऐसे समाज के कारण अपने बेटे की खुशियों का परित्याग कर क्यों करें, जो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। जब तुम्हारी काम वाली बाई समाज की चिंता किए बिना अपनी लड़की की शादी दूसरी जाति में कर सकती है तो हम जैसे शिक्षित लोगों को तो कम से कम चिंता नहीं करना चाहिए। पर मम्मी पापा का क्या करें? वे पुरातन विचारधारा के घोर जातिवादी हैं। उनका सहज मानना बहुत मुश्किल है। कपिल ने गंभीर स्वर में कहा।
अब आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कर लूँगी। मुझे आपका साथ चाहिए था, अब मैं बहुत हल्का अनुभव कर रही हूँ। नीरज तो सुनकर खुश हो जाएगा, कहकर संगीता खुश होकर कपिल के गले लग गई। दरअसल तुम्हारे तर्क इतने ठोस होते हैं कि उन्हें काटना बहुत मुश्किल होता है। चलो तो ठीक है, मैं आज ही ऑफिस के बाद मोहित से बात करता हूँ। अब तो तुमने अपने तर्कों से मुझे इतना प्रभावित कर दिया है कि यदि मोहित शादी के लिए तैयार नहीं होगा तो भी मैं उसे मना लूँगा, कपिल ने जोश से भरकर कहा। फिर क्या था, एक माह तक दोनों परिवारों के बड़ों बुजुर्गों का मान मनोबल एवं समझाने बुझाने के अथक प्रयासों के बाद सभी शादी के लिए तैयार हो गए। इस बीच समय तो मानो पंखा लगाकर उड़ गया। आज उसी यारी को रिश्तेदारी में बदलने का पहला कदम था। निधि और नीरज की सगाई की रस्म। भविष्य के सुनहरे सपने बुनते बुनते उसकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। महीने भर बाद निधि और नीरज की शादी भी खुशी खुशी हो गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।